हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। अब इससे पहले समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। देखो, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, राइट? न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज और फाइल मतलब क्या होता है? लविंग। मतलब न्यूक्लियोफाइल का सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग है, इसका मतलब ये खुद कैसा होता होगा? ये नेगेटिव होता है, राइट? अब जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो न्यूक्लियोफाइल खुद कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और उसे क्या चाहिए रहता है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस चाहिए रहता है, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, मतलब नेगेटिव स्पीशीज होती है जो पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रही है, राइट? जैसे कि OH नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है इसमें, इसको पॉजिटिव चाहिए। साइनाइड CN नेगेटिव, इसे पॉजिटिव चाहिए। अमोनिया, इसे पॉजिटिव चाहिए, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये दो तरह से होता है, एक SN1, SN2। ये क्या है हम एक एक करके पढ़ते हैं। SN1 रिएक्शन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, ठीक है? ऐसे याद रखना। SN1 1 है, इसका मतलब 2 स्टेप है। SN2 में 1 स्टेप होगी, राइट? ऑपोजिट होगा, ठीक है? अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? वेट इन लाइन, मतलब ये 2 स्टेप प्रोसेस है। एक कुछ चीज बनती है, फिर वो वेट करती है नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। कैसे, ये हम अभी देखते हैं, राइट? सबसे पहले एक लीविंग ग्रुप होता है। लीविंग ग्रुप मतलब एक मॉलिक्यूल में ऐसा ग्रुप जो छोड़ के जाने वाला हो, मतलब जो इजीली निकल जाए मॉलिक्यूल को छोड़ के, ठीक है? और दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जो है, वो जो नेगेटिवली चार्ज था वो अब अटैक करेगा ये कार्बोकेटाइन जो बन गया है। इसको कैसे बना है ये अभी हम इस मैकेनिज्म में समझेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, राइट? अब जब भी ये रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, SN1, तो क्या होता है? स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या होता है? स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब कौन से इनैंशियोमर्स बन रहे हैं? तो यहाँ पे रेसिमाइजेशन हो जाता है। रेसिमाइजेशन मतलब देखो, ये जो रिएक्शन है SN1, इसमें जो अटैक करने वाला है, अटैक करने वाला मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से भी अटैक कर सकता है या वो आगे से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे मिक्सचर बन जाता है 2 फॉर्म्स का, लीवो और डेक्स्ट्रो। L और D तुम लोगों ने देखा होगा। लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब या तो लाइट को अगर इनके ऊपर ये जो मॉलिक्यूल कंपाउंड बना है इसके ऊपर लाइट पास करोगे तो लाइट को या तो राइट में क्लॉकवाइज घुमा देगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, राइट? तो ऐसे मिक्सचर बनता है 50-50%। रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये अभी हम आगे और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है? सिंगल स्टेप फर्स्ट, मतलब हेलोजन जो है वो अकेला छोड़ देता है मॉलिक्यूल को, और जो तुम्हारा कार्बन बना है वो सिंगल रह गया, मतलब कार्बोकेटाइन बन गया है। कार्बोकेटाइन क्या है? ये इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट अलग से हमने एक वीडियो में पढ़ा है जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, राइट? तो हम मैकेनिज्म समझते हैं तो ये सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? सबसे पहले RX, ये एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है? अब इसमें बनेगा कार्बोकेटाइन। कैसे बनेगा? ये जो X है, जितने भी हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हैलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होना मतलब नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज चाहते हैं ये लोग। तो ये जो X है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, राइट? अपनी तरफ खींचा तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर हो जाएगा नेगेटिव बनके। और अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं इसके पास, तो जो R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसी R प्लस को बोलते हैं हम कार्बोकेटाइन, ठीक है? ऐसा तुमने देखा होगा, C इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये है कार्बोकेटाइन। और डिटेल में हम नेक्स्ट सभी एग्जाम्पल में समझ रहे हैं, राइट? अब क्या हुआ? ये R पॉजिटिव बन गया। अब इस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव को देखा न्यूक्लियोफाइल ने, और न्यूक्लियोफाइल खुद कैसा था? नेगेटिव था। तो जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव ने एक दूसरे को देखा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और ये न्यूक्लियोफाइल
तुरंत आके इस R में अटैच हो जाएगा, ठीक है, और रिएक्शन कर लेगा। अब ये स्टेप इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि हम इस स्टडी नहीं कर पाते, तो हमारे लिए जो स्लो स्टेप हो रही है वो कौन सी है? ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना हमारी स्लो स्टेप है, राइट? ऐसे करके रिएक्शन हो जाता है। अब इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। हम एक कंपाउंड लेते हैं C, इसी में हम रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देखेंगे, है ना, ये कैसे रिएक्शन, कौन सा डिग्री का कैसे रिएक्शन करता है, ये सारी चीजें। अब इसमें लगा देते हैं एक हैलोजन, ठीक है, ब्रोमीन लगा दिया हमने। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है? स्टेप 1, ये जो ब्रोमीन है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, और कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो वो कैसा हो गया? देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ब्रोमीन कैसे निकल गया? नेगेटिव बन के बाहर निकल गया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम, तो ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसको देखेगा एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब वो कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा, राइट। ये कार्बोकेटाइन, इसे देखा एक न्यूक्लियोफाइल ने, OH नेगेटिव ने देखा, ठीक है। अब यहां से रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये एकदम फास्ट रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इस एल्काइल ग्रुप पे, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। और जिस पे भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है, और वो जल्दी से जल्दी चाहता है न्यूट्रल हो जाना, जीरो चार्ज पे आ जाना, राइट। तो ये फास्ट स्टेप होगी और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। ये है स्टेप नंबर 2। अब इसका अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, मतलब ये तुम्हें क्या दिख रहा है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड दिख रहा है। टर्शियरी मतलब ये जो सेंटर वाला कार्बन है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है दूसरे और ग्रुप्स के साथ, तो ये टर्शियरी हुआ। तो इसमें हमने टर्शियरी ही क्यों लिया? क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? टर्शियरी स्टेबल होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन जिसमें बहुत सारे कार्बन चारों तरफ से लगे हुए हैं, उससे कम होता है सेकेंडरी, उससे और कम होता है प्राइमरी, और सबसे कम होता है मिथाइल ग्रुप। अब सिर्फ अकेले तुम मिथाइल ग्रुप को करवाओगे रिएक्शन तो ये सबसे स्लो रिएक्शन देगा, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव होगा। और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा क्यों होता है ये भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो में पूरी तरह से देखा है, ठीक है, तो वो भी तुम लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, राइट। अब हम देखते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड पे। देखो हमने अभी सिर्फ एल्काइल हैलाइड की बात की, अब जो एलाइलिक हैलाइड होंगे उनका क्या होगा? एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे ही हैलोजन लगा होना, तो उसमें क्या होगा? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, ये कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है। मान लो ये कार्बोकेटाइन बना है, इसमें से हैलोजन निकल गया, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे। अब क्या होगा? इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड देखेगा कि उस साइड वाले कार्बन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा, और क्या बन जाएगा फिर? CH2, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना अपने, CH डबल बॉन्ड CH2। अब कौन सा पॉजिटिव हो गया? ये वाला पॉजिटिव हो गया। अब ये डबल बॉन्ड इधर इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो यहाँ क्या देख रहे हो तुम लोग? चार्ज क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है इधर से उधर, और जहां चार्ज का मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो एलाइलिक हैलाइड्स होते हैं उनमें SN1 मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड्स हमेशा कैसे रिएक्ट करेंगे? SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट करेंगे। अब देख लेते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स का क्या होता है, SN1 करेंगे या SN2 करेंगे। तो बेंजीन में तुम्हें पता है रेजोनेंस होता है, अब इसके कार्बोकेटाइन में भी होता है क्या, ये हम देख लेते हैं। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक हैलोजन लगा था वो वहां से निकल गया, तो ये CH2 पे, इस C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। अब इस डबल बॉन्ड ने देखा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा बेचारा? अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा, तो वो खुद कैसा बन गया? खुद पॉजिटिव बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये डबल बॉन्ड इधर लग गया। बाकी के ये जो दो डबल बॉन्ड है ये एज इट इज रहे। अब इस डबल बॉन्ड ने देखा कि वहां पॉजिटिव चार्ज है,
तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा। तो ऐसे करते करते हमें बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तो इस रेजोनेंस होने की वजह से बेंजाइलिक हैलाइड में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और इसीलिए बेंजाइलिक भी कैसा मैकेनिज्म शो करते हैं, SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक ये दोनों हैलाइड्स SN1 क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनमें जो कार्बोकेटाइन बना है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है चार्ज के मूवमेंट की वजह से, डीलोकलाइजेशन की वजह से। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कंडीशन जरूरी है SN1 के लिए। तो हमने देख लिया रिएक्टिविटी ऑर्डर की वजह से टर्शरी एल्काइल हैलाइड होना इंपॉर्टेंट है। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट मतलब, पोलर मतलब जिनमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं वो वाले सॉल्वेंट जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही तो जाके अट्रैक्ट करेगा मॉलिक्यूल पे, कार्बोकेटाइन पे, राइट। वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस मैकेनिज्म से वर्क करता है। वीक मतलब ये जो वाटर, अल्कोहल और इवन एसिड्स जो होते हैं ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये भी SN1 मैकेनिज्म में काम करते हैं, मतलब अटैक कर सकते हैं कार्बोकेटाइन पे, राइट। अब हम देखते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। ठीक है, अब ये 2 है तो इसमें कितनी स्टेप्स होंगी, ओनली 1 स्टेप होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कॉन्सेप्ट, बैक साइड अटैक होता है, मतलब पीछे से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल आके। अब देखो, एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां पे किसी अटैकर को किसी को अटैक करना है, तो वो क्या करेगा, कोशिश की वो पीछे से अटैक करके और चुपचाप से निकल जाए। तो यहाँ पे भी क्या है, पीछे से अटैक हो रहा है बहुत क्राउडेड जगह पे। अगर क्राउड कम होगा तो अटैक करना ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, इसी से हम डिसाइड करेंगे रिएक्टिविटी। क्राउड कम तो अटैक करना इजी हो गया, मतलब यहाँ पे 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन वो ज्यादा अच्छे से SN2 रिएक्शन देगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। ठीक है, आगे हम और अच्छे से इस मैकेनिज्म को समझेंगे, राइट। यहाँ पे लिविंग ग्रुप भी एक साथ निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल भी एक साथ, मतलब एक ही स्टेप में दोनों चीजें हो जाएंगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या होगा, इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मतलब देखो, तुम्हारा एक कंपाउंड था, यहाँ पे लिविंग ग्रुप था, वो यहाँ से निकल गया, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे आके अटैक किया, वो यहाँ से अटैच हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, पहले इस साइड तुम्हारा हैलाइड ग्रुप था, अब जो न्यूक्लियोफाइल आया वो किस साइड हो गया, उल्टा हो गया, वो इस साइड आ गया, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, जैसे बहुत हवा चल रही है बारिश के साथ, तो अम्ब्रेला कैसा होता है, उल्टा हो जाता है, मतलब इन्वर्ट हो जाता है, तो वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया उसका, राइट। अब हम समझते हैं मैकेनिज्म के थ्रू कि ये होता कैसे। देखो, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है, इस नेगेटिवली चार्ज ने देखा यहाँ से लीविंग ग्रुप निकल गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये खुद कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो इस नेगेटिव ने पॉजिटिव पे अटैक किया और रिएक्शन कर लिया। कैसे, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी, इसके साथ एक लीविंग ग्रुप लगा देते हैं क्लोराइड, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन प्लेन के पीछे और थर्ड हाइड्रोजन प्लेन के बाहर निकलता हुआ, राइट। अब यहाँ पे है एक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल में OH नेगेटिव देख लेते हैं, राइट। अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा और यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया कार्बन के ऊपर, इस पॉजिटिव को देख के ये OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर देगा, तो एक हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, मतलब लीविंग ग्रुप निकल भी रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है। OH ये धीरे धीरे करके लगेगा इस कार्बन पे, बाकी चीजें सब एज इट इज रहेंगी, राइट। और ये जो क्लोरीन है ये भी धीरे धीरे करके निकल रहा है, तो ये हो गई हमारी इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, अब इस स्टेज के बाद क्या होगा, क्लोरीन निकल जाएगा, OH पूरी तरह से लग जाएगा, तो ये OH C के साथ लगा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया, OH को लगने के लिए हिंड्रेंस कम चाहिए, तो बाकी के हाइड्रोजन कैसे उस तरफ शिफ्ट हो गए। देखो, ये H इधर आ गया, ये जो प्लेन के उस साइड था ये इस तरफ चला गया, और बाकी हमारा ये वाला हाइड्रोजन जो इधर था वो इधर आ गया, मतलब पूरा बस कॉन्फ़िगरेशन तुमने उल्टा कर दिया है, तो ये प्रोडक्ट हमें मिल गया और क्लोरीन अलग से निकल चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। और अगर कार्बन के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ होगी, अभी तो हाइड्रोजन 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 था, तो अटैक करना इजी हो गया, तो इसीलिए मिथाइल जो है उस पर अटैक करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू प्राइमरी।
सेकेंडरी दो तरफ से उसमें हिंड्रेंस होगी, और टर्जरी में चारों तरफ से कार्बन घिरा होगा बाकी ग्रुप से। तो इस पे अटैक करना, मतलब मैंने बताया था भीड़ भाड़ वाले एरिया पे अटैक करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो मिथाइल और प्राइमरी पे SN2 मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम करता है, राइट। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। यहाँ जाते जाते रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, हमने देख लिया रिएक्टिविटी की वजह से। न्यूक्लियोफाइल जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब जो H2O अल्कोहल है ऐसे सॉल्वेंट होना चाहिए। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल क्यों होना चाहिए, क्योंकि अटैक कहाँ से करना है, पीछे से करना है, मतलब लिविंग ग्रुप भी निकल रहा है, अटैक भी करना है। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे काम नहीं करेगा, राइट। तो ये एक ईज के लिए चार्ट है। SN1 में 2 स्टेप्स, SN2 में 1 स्टेप। अब इसमें सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए जो रिएक्शन कर रहा है, टर्जरी होना चाहिए, SN2 में प्राइमरी। मैकेनिज्म में SN1 में क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, और इसमें बैक साइड अटैक होता है। रीअरेंजमेंट SN1 में होता है, SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बीटा एलिमिनेशन और सेड्स रूल, राइट। जब भी हाइड्रोजन और हैलोजन को डबल बॉन्ड में से निकालना होता है, तो हम ये रूल लगा के रिएक्शन करते हैं, ठीक है। रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन हमेशा कहां से निकलेगा, बीटा कार्बन से। बीटा कार्बन क्या होगा, ये एक कार्बन है, इसके साथ हैलोजन लगा है, तो इसका जो नेक्स्ट कार्बन है ये बीटा कार्बन होगा, राइट। तो इस कार्बन में से हम हाइड्रोजन निकालेंगे, इस कार्बन में से हैलोजन निकालेंगे, ठीक है। तो ये बताता है तुम्हारा सेड्स रूल की होगा कैसे। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, पुअर बिकम्स मोर पुअरर या रिच बिकम मोर रिच, ठीक है। जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, जिस कार्बन के पास, उसके पास कम ही रह जाएंगे, और जिस जिस भी कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जाके सब्सिट्यूएंट लग जाएगा, ठीक है। मतलब वो और ज्यादा रिच हो जाएगा, मतलब बहुत हाईली ब्रांच तुम्हारा डबल बॉन्डेड कंपाउंड बनेगा। कैसे, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू दे। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बड़ा सा कंपाउंड, ताकि रूल समझने में ज्यादा इजी हो। CH3 CH2 CH2 CH, एक पे हमें हैलोजन लगाना पड़ेगा, ब्रोमीन लगा देते हैं, CH3। अब इस पे हम अटैक करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का, क्योंकि हैलोजन निकलेगा तो पॉजिटिव जगह छोड़ जाएगा। अब इस पे हम रिएक्शन करवाएंगे OH नेगेटिव का, राइट। तो क्या होता है देखते हैं, देखो ब्रोमीन तो यहाँ से निकलेगा ही, बट हाइड्रोजन निकलने की दो जगह है, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए इस कार्बन से, या तो इस कार्बन से निकल जाए। देख लेते हैं दोनों से क्या बनेगा, CH3 CH2। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH3, राइट। अब दूसरा देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, CH अब कहां से निकला, वो लास्ट वाले कार्बन से, तो ये बन गया CH2। अब देखो सेड्जेफ रूल ने क्या बोला था, जिस भी कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे उसमें से और हाइड्रोजन निकाल लेना, जिसके पास ज्यादा है उसमें से मत निकालना। तो कम हाइड्रोजन किसके पास थे, ये वाले कार्बन के पास। यहाँ तो CH3 3 कार्बन है, बट यहाँ पे 2 कार्बन है, तो कम वाले को और ज्यादा कम कर दो। इसीलिए ये वाला जो कंपाउंड बनेगा ये बहुत ज्यादा स्टेबल, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और ये वाला जो कंपाउंड ये कम परसेंटेज में बनेगा। तो ये कहता है तुम्हारा सेड्जेफ रूल, मतलब जहां भी तुम्हें एक हैलोजन तो तुम्हें निकालना ही है, ब्रोमीन। अब इसके साइड से तुम राइट लेफ्ट कहां से तुम्हें हाइड्रोजन निकालना, ये सेड्जेफ रूल ने बता दिया, राइट। कहां से निकालोगे, जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी कम होंगे वहां तुम और ज्यादा कम कर दोगे, क्लियर। अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें भी क्या होता है, कार्बोकेटाइंस बनते हैं, ठीक है। अब कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा वो हम देख के रिएक्शन कर लेंगे। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये रूल एक्चुअल में बोलता क्या है। CH3 एक कार्बन, डबल बॉन्ड होना जरूरी है ना भाई, और ये कार्बन कुछ नहीं, सिंपल सा है, बस हमने इसे, अरे एक हाइड्रोजन वैलेंसी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, हम 4, ठीक है। तो यहाँ हमने इसे बस ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया है, बाकी ये कंपाउंड क्या है एक्चुअल में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
राइट। ये सीधा सिंपल कंपाउंड है, इसे हमने थोड़ा सा ऐसे करके लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें रिमूव करके बतानी है चीजें, राइट। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? HBr अटैक करेगा, ठीक है। HBr में भी ब्रोमीन कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। हमारे पास ब्रोमीन नेगेटिव एक बन के आ गया है, ठीक है। इसे हम आगे चल के अटैक कर पाएंगे। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना ले। ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन पे अगर लग जाता है तो क्या होता है? सी, ये CH3 एज इट इज रहेगा, इसके पास ये हाइड्रोजन एज इट इज है। बस अब ये डबल बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई, 3 हाइड्रोजन मिल गए इसे। लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? सेटिस्फाई नहीं हुई। तो यहाँ पे बन जाएगा एक कार्बो कैटायन। तुम लोग बोलोगे दो तरह से बन सकता था, मतलब अगर हम चाहते तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते, तो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो भी करके देख लेते हैं। सी CH3, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था यहाँ पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन आया ये कहाँ अटैक कर रहा है? इस कार्बन पे कर रहा है, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लग गया। तो अब इस कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई है, ये वाला बन गया कार्बो कैटायन। अब देखो, ये वाला जो कार्बो कैटायन बना है ये कैसा है? प्राइमरी है ये, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक ही कार्बन अटैच्ड है। बट ये वाला जो बना है ये कैसा है? सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के राइट में भी एक है, राइट में भी एक है, लेफ्ट में भी एक है, राइट। तो ये कैसा बना? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। और हमने देखा है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो हम इस सेकेंडरी को लेकर रिएक्शन को फर्दर मूव करेंगे। तो इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को अगर हम उठा लें, CH3, ये पॉजिटिव है, CH। अब इस पे हमें किसका अटैक करवाना है? ब्रोमीन का अटैक करवाना है। यहाँ पे हमें ब्रोमीन नेगेटिव है ना हमारे पास अभी, तो इसने देखा ये नेगेटिव हो गया, इसने पॉजिटिव चार्ज देखा, तो तुरंत इसे दिखेगा कि अब मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो यहाँ पे आके ये अटैक कर देगा। और फिर हमें क्या मिल जाएगा? CH3CH, ब्रोमीन आके लग गया, और वो CH3 एज इट इज, राइट। तो हमें ये अल्काइल हैलाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल गया मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग। तो ये सारा मैकेनिज्म देख के हमें रूल क्या समझ में आया? कार्बन में कौन से कार्बन में जाके हाइड्रोजन अटैच हुआ? ऐसे कार्बन के पास जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन्स थे। ये वाला जो कार्बन है इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1, और ये है हमारा 2। तो फर्स्ट के पास एक हाइड्रोजन था, उस पर जाके अगर हाइड्रोजन अटैच हुआ तो वो अनस्टेबल हो गया। सेकेंड कार्बन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, तो जहां ज्यादा है वहीं जाके हाइड्रोजन अटैच हो गया। यह है तुम्हारा मार्कोनी कॉफ्स रूल, राइट। और ये कहाँ काम करता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में। अनसिमेट्रिकल मतलब जैसे डबल बॉन्ड के अगर तुम लेफ्ट साइड देखोगे तो 2 कार्बन है, राइट साइड देख लो तो 1 कार्बन है, तो ऐसे जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है उसमें हम मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाते हैं। जहां ज्यादा हाइड्रोजन उसी कार्बन पर जाके तुम एक और हाइड्रोजन अटैच कर दोगे, राइट। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट एंटी मार्क, ठीक है। इसमें क्या होता है? अब ये जो रिएक्शंस है, ये रूल है, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लगता है। पेरोक्साइड क्या है ये मैं अभी बता रही हूँ। इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल कब बनते हैं? जब भी सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। कैसे? वो हम अभी मैकेनिज्म में देखेंगे। अब एंटी मार्क में हम हमेशा HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज करते हैं, दूसरे नहीं यूज करते एल्काइल हैलाइड। क्योंकि HCl HI HF ये जो है इनका फ्री रेडिकल बनाना मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन करना, बहुत ज्यादा एनर्जी लगा देना, तो इसीलिए ये बहुत अच्छे से नहीं बन पाते हैं, मतलब ये बन ही नहीं पाते हैं। तो हम HBr का यूज करते हैं जो कि इजीली रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पेरोक्साइड क्या होता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। C डबल बॉन्ड O भी है और 2 ऑक्सीजन साथ में जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा बेंजोइल पेरोक्साइड। अब यहाँ क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से ये लोग डिसाइड करेंगे कि हम एक एक इलेक्ट्रॉन्स अगर बांट लें तो दोनों को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया? C6H5, C डबल बॉन्ड O रेडिकल, राइट। और दूसरा भी क्या बन गया? C6H5C डबल बॉन्ड O रेडिकल, 2 रेडिकल बन गए ना हमारे पास। ये तुम्हारा बेंजोइल
पर ऑक्साइड, भूलना नहीं, राइट। यही इंपॉर्टेंट है एंटी मार्कोनिकॉफ लगने के लिए। जहां ये होगा वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम अप्लाई करेंगे। अब हमेशा मैंने बताया है, जब भी तुम्हें COO या CO3 ऐसा कुछ दिख जाए तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत उड़ा देना, ठीक है। तुमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला तो तुम्हें क्या मिलेगा? C6H5 फ्री रेडिकल, यहाँ भी C6H5 फ्री रेडिकल, और दोनों में से एक एक मॉलिक्यूल CO2 का उड़ गया। तो मेन तुम्हारे पास अब क्या बचा है? C6H5 रेडिकल बचा हुआ है। अब ये जो C6H5 रेडिकल है, इसमें से एक हम उठा लेते हैं, इसको हम रिएक्ट करवाएं अगर HBr के साथ। HBr रहेगा तुम्हारे रिएक्शन, HBr में भी अगर ऐसे रेडिकलाइजेशन हो जाए सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन रेडिकल बना है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, C6H6 बना लिया, प्लस तुम्हारे पास अब एक ब्रोमीन रेडिकल बचा है। यही है इस पिक्चर का हीरो, यही जाके रिएक्शन करेगा हमारे एल्कीन के साथ, राइट। तो अब हम ले लेते हैं, ये हमने बेंजोइल पेरोक्साइड और HBr जिनका रिएक्शन करवाना है हमारे मॉलिक्यूल के साथ, एल्कीन के साथ, उनका पहले रेडिकलाइजेशन कर दिया, जो रेडिकल हमें चाहिए था वो निकाल लिया। अब हम एक्चुअल रिएक्शन करवा रहे हैं, ये समझने के लिए मैकेनिज्म है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रेडिकल फॉर्म में है, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, इनका रेडिकलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड एक इधर और एक इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या बन जाएगा? दो चीजें बन सकती हैं, CH3 CH CH2, ये बनेगा CH2 CH3, ये सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे HBr का जो हाइड्रोजन था उसने आके इसमें रिएक्ट कर लिया है, राइट। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाता है तो ये रेडिकल बनता है। ये कौन सा है? दोनों तरफ से कार्बन है, मतलब ये 2 डिग्री रेडिकल है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन जाके यहाँ लग जाए, ठीक है, इधर। तो ये कौन सा बन गया? 1 डिग्री रेडिकल बन गया ये वाला। अब दोनों में से स्टेबल कौन सा है? 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। तो इसको लेके हम रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ब्रोमीन अटैक करेगा यहाँ पे, CH3 CH CH2Br, ठीक है। हाइड्रोजन निकल के ब्रोमीन लग गया, यहाँ पे रेडिकल एज इट इज। अब रिएक्शन में जो हाइड्रोजन घूम रहा है उसने इस रेडिकल को देखा और वो इसके साथ जाके रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा CH3 CH2 CH2B 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसीलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्क्स रूल। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री जो रेडिकल है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। और एंटी मार्क रूल हम कहाँ लगाते हैं? जब हमारे पास पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी, सनलाइट होगी, तब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। मार्कोनिकॉफ में रिएजेंट्स हम ये सारे यूज कर सकते हैं, एंटी मार्क में सिर्फ HBr और पेरोक्साइड यूज करते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है? मार्कोनिकॉफ में अमीर और ज्यादा अमीर बनेगा, रिच गेट्स रिचर, मतलब जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं जाके और हाइड्रोजन लगेंगे। पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं एंटी मार्क रूल को। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन कहाँ लग रहा है? जहां पे कम हाइड्रोजन एटम है कार्बन के पास। जैसे यहाँ पे हमने देखा इसके पास कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जाके हाइड्रोजन लग गया। मतलब ये देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है जो अकेला घूम रहा था, ये कहाँ लगा? इस कार्बन के पास जाके लगा, ना कि इस कार्बन के पास। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ लगना था, लेकिन एंटी मार्क में पर ऑक्साइड इफेक्ट की वजह से हाइड्रोजन कहाँ लग रहा है? जहाँ पे कम हाइड्रोजन एटम्स है वहां, राइट। अब इन्हीं सारी चीजें जो हमने पढ़ी है, इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, please do like, share, subscribe and press the bell icon. Till then, bye bye.